हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो राहु इन फर्स्ट हाउस। सो अभी तक हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में बात कर चुके हैं फर्स्ट हाउस में। आज हम लोग देखेंगे राहु का फर्स्ट हाउस में क्या प्रभाव होता है। सो राहु क्या है बेसिकली दोस्तों? राहु एक शैडो प्लैनेट है जिन्हें वैदिक ज्योतिषी में छाया ग्रह कहा गया है, और ये बेसिकली हमारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को रूल करता है राहु। ठीक है, तो हमारे जीवन के मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, हमारे ऑब्सेशंस, हमारा कहना चाहिए हंगर टू अचीव थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें राहु से दिखती हैं। और अगर मतलब कलयुग में ये इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है कि हमें जन्म पत्रिका के एनालिसिस के वक्त राहु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मैं पर्सनली इसको ल्यूमिनरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ जब मैं कोई भी चार्ट को रीड करता हूँ। ठीक है, so that is the reason why due to these obvious reasons Rahu becomes the most important planet in Kalyug। और राहु बेसिकली हमें हमारे संचित कर्म के आधार पर फल देता है। सो हमारे पास्ट लाइफ, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह है, सो हमारे पास्ट लाइफ में हमारे कर्म कैसे थे उसके हिसाब से इस जन्म में आपकी जन्म कुंडली में राहु की प्लेसमेंट होती है। वो किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, किस राशि में है, ये सारे किस उपनक्षत्र में है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं आपके पूर्व कर्मों के आधार पर। और राहु का इफेक्ट जो होता है वो आपके कार्मिक डेट के हिसाब से होता है कि आपका कार्मिक डेट कितना हैवी है और राहु ने आपको किस प्रकार से प्रभाव देना है। तो वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली चार्ट एनालिसिस से पता चल जाती है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी क्विकली कम टू द टॉपिक विच इज़ राहु इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, सो राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो हमारा लग्न जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और हमारे पूरा जीवन हमारे लग्न से कंट्रोल होता है। हमारा विवेक, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें लग्न से कंट्रोल होती है। और जब राहु यहाँ आके बैठ जाते हैं तो फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंहासन। सो केंद्रों में सबसे पावरफुल जो केंद्र होता है वो 10वां स्थान होता है, और जो लग्न स्थान होता है उसे सिंहासन कहते हैं। तो जब राहु सिंहासन में आकर के बैठ जाते हैं, फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस जन्म पत्रिका के मालिक हैं। ठीक है, और ये राहु अगर कहना चाहिए पॉजिटिवली या स्ट्रांगली यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देते हैं। ऐसे लोगों को अगर राहु पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो काफ़ी कैरिज्मेटिक और काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की जिनके लग्न में राहु होता है। ये लोग दूर से ही पता चल जाता है कि मतलब ये बहुत लाइमलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये लाइमलाइट में रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यूजुअली बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के चार्ट में फर्स्ट हाउस या 10th हाउस का राहु देखा गया है। सो अगेन फर्स्ट हाउस का राहु एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशन देता है। तो इफ़ योर राहु इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन टूवर्ड्स लाइफ। ठीक है, सो उसके ऐसे व्यक्ति के अंदर सक्सीड करने का डिज़ायर बहुत हाई होता है। सो कोई भी फील्ड हो, अगर वो किसी भी फील्ड में है, ये जब तक टॉप पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। इनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ऐसे लोगों का, एंड दे आर वेरी स्ट्रांग विल्ड, बहुत स्ट्रांग विल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, राहु फर्स्ट हाउस में इनोवेटिव थिंकिंग भी देता है। सो जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में राहु होता है वो एक्सट्रीमली इनोवेटिव होते हैं। ठीक है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। कई जगह ऐसी होती है हमें लगता है अरे यार ये आइडिया हमें तो आया ही नहीं, इस बंदे को ये आइडिया आ गया, ये अच्छा कर गया। या बहुत सारे हम मूवी मेकर्स को भी देखते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स को देखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के लाते हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट वो लोग डिज़ाइन कर देते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते या कोई कॉमन मैन सोच भी नहीं सकता है। सो वो उसका रीज़न मेजरली होता है कि लग्न में राहु बैठ करके पॉजिटिवली वर्क कर रहा है। सो बहुत इनोवेटिव बनाता है ऐसे लोगों को लग्न का राहु। ठीक है, अगर राहु लग्न में है और पॉजिटिव है तो ऐसे लोग काफ़ी अडेप्टेबल होते हैं चेंजेस के लिए। ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में बहुत फास्ट अडेप्ट करते हैं। तो आज सुख है, कल दुख है, आज परेशानी है, आज परेशानी नहीं है, कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है, ये किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनके मान लीजिए वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको ये लोग बहुत फास्ट अडाप्ट करके रोते नहीं रहते हैं कि अरे मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है और ये बहुत फास्ट इसको अडाप्ट करके ये अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं, जिनका राहु देखा गया है कि फर्स्ट हाउस में होता है। ठीक है, फॉरेन लैंड में ऐसे लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है। सो राहु इज वैसे भी कंसिडर्ड टू बी द कारक फॉर फॉरेन सेटलमेंट। तो जिन लोगों का राहु लग्न में होता है
ऐसे लोग फॉरेन लैंड्स में या फिर फॉरेन एलिमेंट से जुड़ करके बहुत अच्छा सक्सेस गेन करते हैं लाइफ में, ठीक है। सो दैट इज अबाउट राहु इन फर्स्ट हाउस व्हेन इट इज वर्किंग पॉजिटिवली। अब हम बात करते हैं राहु जब नेगेटिवली काम कर रहा हो लग्न में तो क्या करता है, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सो पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं कि नीच का राहु है या मेष लग्न में बैठा हुआ राहु है और काफ़ी नेगेटिवली काम कर रहा है, या वृश्चिक लग्न में बैठा हुआ राहु है और या सिंह लग्न में बैठा हुआ राहु है और ये काफ़ी नेगेटिवली अगर फंक्शन कर रहा है, इसका नक्षत्र और कनेक्टिविटी भी अगर ठीक नहीं है, सो ऐसा व्यक्ति का देखा गया है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का ये लोग शिकार हो जाते हैं, काफ़ी रेस्टलेसनेस बिहेव करने लगते हैं। सो इनका मतलब जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी रेस्टलेस हो जाता है। ये लोग काफ़ी मतलब शांत नहीं होते, तो एक्सट्रीम एंग्जाइटी इनके अंदर बनी रहती है, ठीक है। और इनके अंदर काफ़ी मतलब कंटेनमेंट की कमी होती है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि पीसफुल नहीं होते, तो ये मतलब किसी न किसी बात को लेकर हर समय परेशान रहते हैं। हर समय इनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर के एक फियर, एक एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। आई थिंक इनसिक्योरिटी इज़ द राइट वर्ड। सो ऐसा राहु जब लग्न में बैठ जाता है तो इस तरह के लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं मानसिक तौर पे, ठीक है। फिर नेगेटिवली बैठा हुआ राहु लग्न में डिसेप्टिव बिहेवियर भी देता है। अब डिसेप्टिव बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है, राहु वैसे भी जो है वो डिसीट का कारक है ना। और राहु बेसिकली मतलब डिसीट मतलब बेसिकली धोखा। सो अगर ये राहु ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कई केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिसीटफुल भी होते हैं और डिसीट का शिकार भी होते हैं, ठीक है। ये लोग अपने अप्रोच में ऑनेस्ट नहीं होते हैं, तो इन लोगों का मतलब आप इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे आप जज भी नहीं कर पाओगे कि इन्होंने आपको उल्लू बना दिया है। सो ये राहु अगर नेगेटिवली लग्न में बैठा है तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। एम्बिशियस मैंने आपको पहले भी बताया था कि लग्न में बैठा राहु अगर पॉजिटिवली सेंस कर रहा है तो एक पॉजिटिव सेंस का एम्बिशन देता है, लेकिन अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो ये एक नेगेटिव सेंस का एम्बिशन देता है, जो हमने देखा है बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के नेचर में देखा जाता है कि बस मुझे तो चाहिए। अब मैं चाहे तो उसके लिए किसी को लूट लूँगा, चाहूँगा तो किसी को उसके लिए चीट करूँगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो ये जो आई वॉन्टेड बाय हुक और बाय क्रुक वाला जो अप्रोच है, भले कि मुझे सही गलत नहीं देखना, मुझे तो जी बस ये चाहिए, ये जो अप्रोच है ये एक नेगेटिवली फंक्शनिंग राहु से आती है, ठीक है। अगर वो लग्न में काम कर रहा है तो इस तरह का एम्बिशन देता है, ठीक है। लग्न में बैठा हुआ राहु अगर नेगेटिवली काम कर रहा है तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी देता है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द हेड, ठीक है। सिर को लेकर के, आपके ब्रेन को लेकर के काफ़ी ऐसे लोगों में मेंटल इलनेसेस देखी गई हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार जल्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं, पर्टिकुलरली जिन लोगों के लग्न में राहु बैठा हुआ होता है और वो नेगेटिवली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी कंफ्यूजन में रहते हैं ऐसे लोग, आइडेंटिटी क्राइसिस काफ़ी हैवी होती है, ठीक है, इन लोगों में। सो दे आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड देयर रियल पर्पस ऑफ लाइफ। आज ये करना है, कल वो करना है, खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। इनका पूरा जीवन निकल जाता है ये सोचते सोचते कि मुझे करना क्या है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है इस धरती पे। ये सारे एस्पेक्ट्स पर ये हमेशा परेशान रहते हैं और एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस में ये लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। लग्न में बैठा हुआ राहु आइसोलेशन भी देता है। सो अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं समय के साथ। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने क्लोज वन से ये धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और इनका देखा गया है कि रिलेशनशिप जो है वो अपने सर्कल में, अपने फैमिली में बहुत वीक हो जाती है। और एक स्टेज इनकी लाइफ में ऐसी आती है कि जब ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, ठीक है। सो ये एक क्रिस्प एनालिसिस था राहु इन फर्स्ट हाउस। देखिए राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है और इसको इतनी आसानी से हम 10 मिनट के वीडियो में जज नहीं कर सकते। सो वॉट एवर मैंने आई हैव टोल्ड यू पीपल, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, you need to judge on the basis of placement of your Rahu, whether that Rahu is functioning positively in your horoscope or it is functioning negatively in your horoscope. उसके लिए आप या तो खुद एनालिसिस करें, वो किन भावों से कनेक्ट हो रहा है, किन नक्षत्रों में है, किन सब लॉर्ड्स में गया है, उसका सिग्निफिकेशन क्या क्या है। बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के। षोडश वर्ग कुंडलियों में उस राहु की क्या स्थिति है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए और इस चीज़ पर बिना सोचे समझे अपने ऊपर अप्लाई ना करें, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है।
इफ़ यू वांट टू टेक कंसल्टेशंस फ्रॉम मी, माय डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।